हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है मेघा की एक शाम। आषाढ़ के महीने में जब अचानक काले बादल आसमान पर मंडराते हैं, तब कुछ घंटों तक मूसलाधार बारिश होती है और कई हद तक ये आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं। आज की कहानी आषाढ़ की एक वैसी ही शाम की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। मैदान एक ऐसी जगह है जहां आपको हर उम्र के लोग, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, एक साथ दिखते हैं। और इस समावेश की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ किसी को कोई खास न्योता नहीं दिया गया होता है, बल्कि सब अपने मन से वहां आते हैं। उस रोज का नज़ारा भी आम दिनों की तरह ही था। बच्चे वहां हर शाम की तरह फुटबॉल खेलते थे। कुछ बुजुर्ग लोग जिन्हें डॉक्टर ने मधुमेह जैसे बीमारी के इलाज के तौर पर सैर करने की सलाह दी है, वो भी आते हैं। कुछ नए नए प्रेमी जुगल भी वहां दिख जाते हैं, जिनकी हाल फिलहाल में हाथ पीले हुए हैं। और कुछ नौजवान जमकर मेहनत कर रहे होते हैं ताकि सरकारी स्तर पर निकल रहे जॉब के फील्ड इंटरव्यू में पास हो जाएं। लेकिन इन सब के साथ एक साधारण सी बात यह होती है कि जैसे ही सूरज बगल वाले नदी में डूब जाते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें वापस अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में वापस जाना होता है। और वो जो आखिरी 15 मिनट गोधूली का समय होता है, उस वक्त ऐसा लग रहा होता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। एक ऐसी अनुभूति जो मिश्रित भावनाओं से बनी हो। मुझे आज भी याद है, जब अंधेरा होता था, खेल कूद खत्म करके वापस घर जाकर पढ़ाई करने का ख्याल ज्यादा सताता था। उस रोज का माहौल भी ठीक ऐसा ही था। जो नौयुवक और नौयुवती प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, उन्हें वापस घर पहुंचकर तुरंत लाइब्रेरी की ओर रवाना होना था, ताकि उन प्रतियोगिताओं के रिटर्न टेस्ट के लिए पढ़ाई कर सकें। हर रोज के संघर्ष का ये एक हिस्सा था, ताकि एक रोज सरकारी नौकरी लग जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो बरसों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मगर हर साल नाकामयाब रहते थे। कुछ लोग जानते थे कि ये अब आखिरी साल है। उम्मीद से लेकर मायूसी तक हर तरह की भावनाएं उम्र के बढ़ते कदम के साथ दिखते थे। जो बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह मानकर चलने आते थे, आमतौर पर अकेले ही होते थे, क्योंकि बच्चे अब कहीं दूसरे प्रदेश में नौकरी करते थे, तो उन्हें भी वापस उसी अकेलेपन में लौट जाना था। और जो नई नई शादी करके वहां घूमने आते थे, उनके लिए उनके जीवन का एक खूबसूरत पड़ाव था, जो कि अगली रोज फिर से आने वाला था। वो लोग शायद उतने अमीर नहीं थे, और ये भी एक वजह है कि मैदान में सैर करके भी खुश थे। सूरज बस बगल में स्थित नदी के पानी को छू ही रहे थे, तभी अचानक कहीं गायब हो गए। वो गायब इसीलिए भी हुए क्योंकि सब अपने अपने ख्यालों में गुम थे, तो उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए। क्योंकि नदी किनारा था, तो बहुत तेज हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी। सभी लोग भागकर एक ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश में लगे जहां वो महफूज रहें, जहां उन्हें छत मिल जाए। सबको पता था कि बारिश होने वाली है, और ये बारिश घंटों तक बरसने वाली है। बच्चे तो फिर भी खेल रहे थे क्योंकि उन्हें आनंद आ रहा था, और सबसे परेशान थे बुजुर्ग, जिनके घुटनों में खासकर दर्द रहता था। वो बस किसी तरह बारिश होने से पहले किसी महफूज जगह छत का सहारा ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते एकदम अंधेरा छा गया, जैसे अमावस की रात हो, और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुश थे क्योंकि किताबों का बोझ अभी भी कुछ वक्त दूरी पर था। नए नए शादी किए जोड़ों के लिए तो बारिश किसी वरदान से कम नहीं था। उन्हें इससे ज्यादा रोमांटिक समा भला कहाँ मिलता। और जो सरकारी एग्जाम की तैयारी वाले लोग थे, वो समझ गए थे कि आज लाइब्रेरी जाना मुमकिन नहीं होगा। जब तक बारिश रुकेगी, तब तक लाइब्रेरी बंद हो चुकी होगी। हर रोज तो मेहनत करते हैं, आज बारिश के चलते उन्हें एक दिन का विराम तो मिल गया। और बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए शाम के अकेलेपन को टालने की खुशी में बारिश को एकटक देखे जा रहे थे। उस पल वो बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहे थे। उनके साथ जैसे आसमान बातें कर रहा था। कुछ वक्त पहले जब उस शाम के खत्म होने की मायूसी से और अपने रोजमर्रे की जिंदगी में वापस जाने से उदास थे, अभी उस बारिश के आगमन ने उन सब का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया था। अभी सब बारिश का आनंद ले रहे थे। 2 घंटे जमकर बारिश हुई। पूरा मैदान पानी से भर गया। बारिश थमने लगी तो बच्चे सबसे पहले उस कीचड़ में कूदकर एक दूसरे पर उछालने लगे।
ये देख शायद बुजुर्गों को अपने बचपन की याद आई, तो वो लोग थोड़ी देर और रुककर उस सुहाने मौसम का आनंद लेने लगे। सबके लिए मानो जैसे वो रविवार था। उस रोज किसी को वापस जाने की जल्दी नहीं थी और ना ही कोई मजबूरी। बस उसी क्षण में जिए जा रहे थे। वो एक शाम था और ये उस शाम की कहानी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।